भाई योगेश मिश्रा जी, हमारे मुंडावर प्रभारी विजेंद्र चौहान जी, हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भाई गंगाराम पटेल जी, हमारे मुंडावर ब्लॉक अध्यक्ष भाई अखिलेश कौशिक जी, नीमराना ब्लॉक अध्यक्ष भाई संजय चौहान जी, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता रोहतास चौधरी जी, हमारे बहरोड के प्रत्याशी रहे भाई संजय यादव जी और समस्त सरपंचगण और मुंडावर लोकसभा विधानसभा से पधारे समस्त मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आप सबका यहाँ पधारने पर स्वागत है, अभिनंदन है। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि आदरणीय भवर साहब जो हमारे जिले के गौरव हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, उन्होंने भाई ललित को ये जिम्मेदारी दी है। ये जिम्मेदारी सिर्फ आप सबके कहने पे दी है। आप सबकी एक आवाज थी कि राट का कोई भी लाडला जिसको आप कांग्रेस की टिकट दोगे, निश्चित रूप से आप सबने मन बना रखा था कि जिता के भेजेंगे। आपने ललित को 35,000 वोटों से जिताया, 36,000 वोटों से जिताया। ये संदेश दिल्ली तक गया और दिल्ली ने ये समझा कि अलवर में यदि कोई मजबूत दावेदार है तो भाई ललित यादव है। इसलिए माननीय जितेंद्र सिंह जी ने बहुत बड़ा मन करके खुद की सीट छोड़कर और भाई ललित को ये सीट दी है। ये सीट आपके सर पे उन्होंने गर्व की एक पगड़ी बांधी है। मैं आशा करता हूं कि आप इस पगड़ी की लाज रखोगे और मुंडावर से 1,05,000 वोट जो मिले थे आज 1.5 लाख वोटों से आगे इसको भेजोगे। बात रही छोटे बड़े की, माननीय भूपेंद्र जी 2 बार के सांसद हैं, राज्यसभा से चुन के आते हैं, मंत्री बनते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है कि किसी वोटर की उनको कदर हो। 2 वाक्य मैं आपको बता देता हूं, एक मैंने खुद ने किया, दूसरा मैंने सुना समाज के लोगों से। हमारे डीएमआईसी का मैटर था, मुंडावर में जमीन जो गई थी फैक्ट्रियों के लिए मुआवजा नहीं मिला था, 500-700 किसान इकट्ठे होकर आए मेरे पास, माननीय भवर जितेंद्र सिंह जी को बुलाया, उनको ज्ञापन दिया। लेकिन चूंकि सरकार केंद्र में मोदी सरकार की बीजेपी की थी, भूपेंद्र जी को मैंने फोन किया कि हमारे यहाँ किसानों के साथ बड़ी दिक्कत है, भूमि अधिग्रहण हो चुका है लेकिन इनका मुआवजा नहीं बन रहा। भूपेंद्र जी ने मुझे कहा कि मैं तो उत्तर प्रदेश में प्रभारी लगा हुआ हूँ और मैं कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने दोबारा उनसे निवेदन किया कि भाई साहब आप बहुत बड़ी शक्ति हो, केंद्र में बैठे हो और आप अगर मदद नहीं करोगे किसानों की तो हम इन किसानों का रहनुमा कौन होगा। उन्होंने रूखी जबान में जवाब दिया क्या मैं यहाँ से छोड़ के आ जाऊँ, तो इस तरह के बड़े आदमी हमारे क्या काम आएंगे। दूसरी लोगों ने कहा कि भाई हमने आई रेजिमेंट की जो मांग चल रही थी, एक सैनिकों के सम्मान के लिए जो मांग चल रही थी, इनको बड़ा आदमी सोच के समाज के कुछ लोग हरियाणा के, कुछ अपने राजस्थान के गए, जो युवाओं के द्वारा खून से लिखी हुई चिट्ठी इनके पास लेके गए और इनको कहा कि भाई हमारे युवाओं में बहुत जोश है, आई रेजिमेंट की मांग है, आप सरकार में हो, आप मोदी और अमित शाह के बहुत नजदीकी बताए जाते हो, तो आप हमारी ये मांग आगे बढ़ाओ। इन्होंने उनके हाथ से चिट्ठी ली और वहीं उनके सामने उस चिट्ठी को फाड़ के फेंक दिया। तो इतना घमंड, इतना गर्व जिस आदमी में हो वो हम और आपके काम आ सकता है क्या? कभी सोच सकते हो कि वो हमारे काम आएगा? नहीं आएगा। ललित यादव हमारा खुद का भाई है, आप सबका बेटा है, मित्र है, दोस्त है, हमारे पड़ोस का है, घर का है। इसको अगर हम जिताएंगे, अपने मेहनत से मजबूती से जिताएंगे तो ये हमारे दिन रात काम आएगा। आप सबके द्वारा अजोका हुआ आदमी है, आपने लोकसभा में भी आप मन बना के सब जो अभी हमारे सरपंच साहब कह रहे थे कि आप जो यादव समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग रिश्तेदारियों में ये बात करो, आप सबकी जिम्मेवारी। मैं तो शुरू से कहता हूँ किसी भी समाज का कोई कैंडिडेट नहीं होता, कैंडिडेट हमेशा 36 बिरादरी का होता है। कोई समाज किसी भी कैंडिडेट को अपने बल पे नहीं जिता सकता। तो ललित भाई सब समाज का कैंडिडेट है, कोई इसको न यादव समाज का समझे न किसी और समाज का समझे। इसलिए मेरा आप सबसे बहुत निवेदन है कि
समय बहुत कम है चुनाव में, वक्ता भी हमारे बहुत बोलने वाले हैं, नेतागण बैठे हैं, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सबसे मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि समय बहुत कम है, आप सब अपने काम में अपने आप को ललित यादव समझकर अपने घरों में, अपने गाँव में, गलियों में और रिश्तेदारियों में जाइए और ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवाइए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हम 3 से 3.5 लाख वोटों से जीतेंगे। जय हिंद, जय राम।